दमनपुर के एक छोटे से गांव में एक सेठ रहता था। वो बहुत अमीर था। उसकी एक पत्नी जिसका नाम कौशल्या था। सेठ अपने गहनों और हीरे जवाहरात की दुकान संभालता था। वो सेठ बहुत से गांव में धनी होने की वजह से प्रसिद्ध था। कई गांव से लोग उसके हीरे जवाहरात को खरीदने के लिए आया करते थे। कौशल्या दिल की बहुत अच्छी और ईमानदार थी। जो उसके पास मदद के लिए आता, वो उसकी खुशी खुशी मदद कर देती थी। कौशल्या कभी-कभी अपने पति के दुकान में उसकी मदद करती थी। कौशल्या की बेटी मीरा भी बहुत अच्छी और चुलबुली थी। मीरा गांव के बाहर एक शहर के इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती थी। वो रोजाना स्कूल बस से जाया करती थी, लेकिन रोजाना उसे गांव के बाहर तक पैदल चलकर जाना पड़ता था और वहां के बस स्टैंड पर पहुंचकर वहां से बस में चढ़कर स्कूल जाना पड़ता था। मीरा को बस में स्कूल जाना बहुत पसंद था। एक दिन मीरा अपने स्कूल जाने के लिए थोड़ी देर से उठती है, लेकिन उसके बस स्टैंड पहुंचने तक बस वहां से जा चुकी होती है। अब उसे ना चाहकर भी घर वापस लौटना पड़ रहा था। मीरा बोलती, आज मेरी लापरवाही की वजह से बस चली गई। अगर मैं सुबह जल्दी उठ जाती तो कितना अच्छा होता और मैं हमेशा की तरह टाइम से स्कूल पहुंच जाती। मीरा अपने घर वापस लौटती। मीरा धीरे धीरे थकी हुई अपने बैग को हिलाते हिलाते चलती। अचानक से उसे एक बहुत बड़ा और हरा भरा बरगद का पेड़ दिखाई देता। मीरा बहुत थकी होती है। वो वहां जाकर बैठ जाती है। मीरा को अचानक से एक चिड़िया की आवाज सुनाई देती है। वो इधर उधर देखने लगती है। उसे एक छोटी सी चिड़िया दिखाई देती है। उस चिड़िया की आंखें भी नहीं खुली होती और उसके शरीर में पंख भी पूरी तरह से आए नहीं थी। मीरा उसके घोंसले को ढूंढती है, लेकिन उसका घोंसला नहीं मिलता है। मीरा उस चिड़िया को उठाकर अपने घर ले जाती है। मीरा घर पहुंचते ही उस चिड़िया को अपनी माँ को दिखाती है। उसकी माँ बोलती, मीरा तुम स्कूल नहीं गई? क्या तुम्हारी बस तुम्हारे वहाँ पहुँचने से पहले ही चले गई? और ये क्या, तुम किस चिड़िया के बच्चे को घर लेकर आ गई हो? माँ, हाँ, मेरी बस मेरे पहुँचने से पहले ही बस स्टैंड से चली गई। और हाँ माँ, जब मैं घर वापस लौट रही थी तो मुझे ये चिड़िया का बच्चा जमीन पर पड़ा हुआ दिखा। माँ, मैंने इसके घोंसले को भी ढूंढा, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं दिखाई दी। माँ, मैं क्या करती? मुझे इस पर दया आ गई और मैं इसे घर लेकर आ गई। कौशल्या बोलती, बेटा तुमने बहुत अच्छा किया, इसे अपने घर लेकर आ गई। अब ये चिड़िया हमारे परिवार का हिस्सा है और ये हमारे परिवार के साथ ही रहेगी, लेकिन हम इसे कभी भी पिंजरे में नहीं रखेंगे। यह हमारे घर में खुले में ही रहेगी, क्योंकि अगर उसे बाहर जाने का मन होगा
तो वो बाहर जा सके। मीरा और उसकी माँ उसका ख्याल रखने लगती है। मीरा के पिता घर लौटते हैं और देखते कि उसकी मीरा एक चिड़िया के बच्चे के साथ खेल रही है। सेठ उसे देखकर बहुत खुश होता है और अपने कमरे में चला जाता है। धीरे धीरे कुछ दिन बीतने के बाद उस चिड़िया के शरीर पर पंख आने लगते हैं। 1 महीने बीत जाने के बाद उसके शरीर पर पंख आ जाता है। वो चिड़िया नीली सुनहरी रंग की दिखने लगती है। मीरा और उसकी माँ उस चिड़िया का नीला रंग देखकर चौंक जाती है। उन दोनों को उस चिड़िया का रंग बहुत पसंद आ जाता है। 3 महीनों के बाद नीली चिड़िया मीरा के घर में घोंसला बनाती है और उसमें अंडे देती है और उसकी देखभाल करती थी। अंडों से बच्चे निकलने के बाद भी वो चिड़िया उस घर को नहीं छोड़ती और उस घर में अपने बच्चों के साथ कौशल्या और मीरा के साथ रहने लगती।